नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं जेठवाड़ा में मौजूद हूं, जहां पर विगत दिनों रमाकांत पांडे की मौत हो जाती है। उनके 3 बेटियां थी, जिसमें से 2 बेटियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। आज हमसे बात करने के लिए उनकी 2 बेटियां मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे यह घटना हुई। क्या नाम है आपका दीदी जी? शशि पांडे। कैसे घटना हुई है दीदी जी? 1 महीने से आज कुछ दिन से जो है मेरे पापा मेरे साथ ही रह रहे थे। कह रहे थे कि 2 साल से मेरे साथ ही यहाँ पे 3 साल से मैं यहाँ पे हूँ, तो वो लगातार यहाँ भी खा रहे थे खाना, वहाँ भी खा रहे थे। तो आज 1 महीने से हमारे पिताजी से मेरी बहन बड़ी मिलने नहीं दे रही थी। और अच्छा, आपको नहीं मिलने दे रही थी? नहीं, हमको धक्का मार के हमको हमारा कपड़ा फाड़ दिया, माय मंगलसूत्र सब तोड़ डाला, हमको धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। जी, कौन तोड़ डाला? मेरी बहन, बड़ी बहन रेखा पांडे। अच्छा। हाँ, मिलने नहीं देती थी आपको? नहीं मिलने नहीं देती थी, तो हमको नहीं मिलने दी। बोले कि यहाँ पे मत आओ, अगर तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है। वो इसलिए हमको वहाँ से हटाना चाहती थी कि ताकि उसकी प्लानिंग सफल हो जाए। क्या प्लानिंग थी उन लोगों की? प्लानिंग ये थी कि मैं सारी संपत्ति लिखवा के और पापा को जो है अपनी मर्जी के अनुसार रखूँ, उसके बाद मैं मर्डर कर दूँ उनका। आप कितने जो है भाई बहन हैं? मैं 3 बहन हूँ। केवल 3 बहन हैं? हाँ, भाई नहीं है। जी। तो जो ये घटना हुई है कैसे हुई, जो है कैसे देखती हैं आप इसको? 1 महीने से बंधक उनको बनाए हैं। अच्छा, आप बिना मर्जी के जो है अपने घर में रखे थे क्या? वो जो है उनको किसी से मिलने नहीं दे रही थी। मैं गई थी, मुझे भी धक्का मार के निकाल दिया उन्होंने। अच्छा। आपकी माताजी कहाँ हैं? माताजी की थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हैं। वो जो है वो बहुत पहले से उनका इलाज चल रहा है। तो जो है अब उनका इलाज जो है वो सब लोग ज़बरदस्ती यहाँ से उठवा ले गए। अभी तक मेरे ही पास थी। बोली कि जो है मैं पापा इनको याद करते हैं, मैं इनको ले जा रही हूँ। जी। कब आपके पास से गई हैं? ये गई हैं 2 महीने हुए हैं। 2 महीने हुए हैं। इसके पहले आपके ही पास रहती थी। आपके पिताजी कब गए हैं? पिताजी 1 महीने यहाँ से पहले गए हैं बस केवल। जी। तो क्या जो है मामला था, किस कारण ऐसी घटना हुई है? क्या ज़मीनी कुछ विवाद वगैरह था क्या? कोई विवाद नहीं था, बस ये था कि जो है वो पापा ने अपनी इच्छा से अनुसार हमको यहाँ पे रहने के लिए दिया था। उसको वहाँ पे इनको बोला था कि मैं इनके लिए पैसा दूँगा। तो जो है वो मेरी बड़ी बहन ने जो है उनका पैसा सब इनको देने के लिए जो रखा गया था, वो सारा पैसा अपने पास रख अच्छा। हाँ, और मुझे जो दिया गया था, मुझे रोज आए दिन टॉर्चर कर रही थी कि मैं यहाँ पे फिर से कब्जा कर लूँगी, तुमको यहाँ रहने नहीं दूँगी। जी। तो उसके बाद में उसकी प्लान सफल हो गई वो ये सब करने में। जी। कौन जो है किया है इसको, घटना को क्या मान रही हैं आप? रेखा पांडे, ओम प्रकाश मिलके और उनके 2 बेटे। जी। तो क्या था जो है उनके शरीर पर क्या चिन्ह मिला, कैसे आप ये आरोप लगा रही हैं? उनके पूरे शरीर पे निशान है। अच्छा। हाँ, चोटों का निशान है, पूरे माथ पे है, आँख के पास है, यहाँ है, सब जगह निशान है, पूरे शरीर पे, हाथ पे, पैर पे, सब जगह निशान है। जी चाची जी। सर पे भी पीछे उनको धक्का दे के गिराया गया, सर पे भयंकर चोट लगी थी। उससे उनकी जो है सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। ऐसी बात थी? बिल्कुल। जी चाची जी, क्या नाम है आपका, ये बताइए पहले। अनुपमा पांडे। जी। आप भी इनकी बहन हैं? हाँ, मैं इनकी छोटी बहन हूँ। इस घटना को आप कैसे देख रही हैं, कैसे हुई घटना? अब यही दीदी बताई, तब भी मैं यहाँ नहीं थी, मैं अपने ससुराल से आई हूँ। जी। तो आप लोग इस घटना पर पुलिस FIR दर्ज हुई है? बिल्कुल हो गया है। जी। प्रशासन से क्या मांग करेंगी आप? हमें इंसाफ चाहिए उनके प्रति, पिताजी के प्रति। उनको गिरफ्तार किया जाए और हमारे पिता को इंसाफ मिलना चाहिए। माताजी को छुड़ाया जाए। जी। कैसे माताजी को, मतलब क्या है मामला, क्या है माताजी का? माताजी को भी अब जान से मार देंगे। जी। कहाँ है माताजी? माताजी वहीं पे हैं, घर में हैं। उनके घर में हैं? उन्हीं के साथ हैं? मैं जो है अधिकारियों से निवेदन चाहती हूँ कि मेरी माता को मेरे सुपुर्द कर दिया जाए, ताकि मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूँ और उनको अच्छा से ख्याल रखूँ। मुझे उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, अब विश्वास नहीं है। ऐसी बात है? जैसा कि प्रदेश में योगी सरकार है, 0 टॉलरेंस की बात हो रही है, तो इस मामले पर आप सरकार से क्या मांग करेंगी? मैं यही चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ हो जाए और मैं उनकी पूरी अच्छे से देखभाल करूँगी, कोई शिकायत का मौका नहीं रखूँगी और जो है वो उनके पास नहीं रहना चाहिए। मैं उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पिताजी को मार दिया। अब मैं उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तो जो ये घटना हुई है, इस पर आप यहाँ के प्रशासन से क्या मांग करेंगी? उनको गिरफ्तार किया जाए।
उनके परिवार ने जो भी हरकत की है उनको दंड दिया जाए और जो है हमें इंसाफ चाहिए। जी जी चाची जी क्या मांग करेंगी आप? दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और माता जी को वहाँ से छुड़वाया जाए और उनके कैद से छुड़ाया जाए। जी जी ऐसी बात है। पूरी जी जी और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा जी? हमारा नाम है रत्नेश कुमार पांडे। हम जी। इलाहाबाद के निवासी हैं, हड़िया तहसील पोस्ट बरौद ग्राम बनकट के। जी जी आप रिश्तेदार हैं क्या? रिश्तेदार है, अनुपम के देवर हैं हम, जी जी छोटी लड़की के। छोटी लड़की के आप देवर हैं। हाँ। तो क्या मांग करेंगे, इस घटना को कैसे देख रहे हैं आप लोग? हम मांग ये करेंगे कि हम 1 महीने पहले से एप्लीकेशन जेठवारा थाना में दे रहे थे। यहाँ का जो यशो है वो हम लोगों की कोई बात नहीं सुना। हमको पहले से उनके कार्रवाई से हमको शंका था, गाली देते थे, मिलने नहीं देते थे। उनके भाई पर्दार या उनके किसी घर वालों गांव वालों से नहीं मिलने देते थे। कौन नहीं मिलने देता था? प्रकाश पांडे और रेखा, इनकी जो बड़े जीजा और इनकी बड़ी बहन है जी जी अनुपमा के। आपके भाभी जी को नहीं मिलने देती थी? हाँ, उनको भी नहीं, यहाँ के भी किसी गांव देश के किसी से भी नहीं, उनको बंधक बना के अंदर रखते थे। इसकी आप लोग शिकायत नहीं किए थे? किए थे, कई बार की एप्लीकेशन दिए, यशो ने हमारे सुनी नहीं और बोले कि जो है तुम यहाँ कहाँ से आ गए, तुम कौन होते हो शिकायत करने वाला। वो वृद्ध है, उसके अंदर में है और वो पुलिस देखेगा तो मर जाएगा, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम उसका बयान नहीं लेंगे। हम यशो से ये विनती किए कि उनको ले आके उनका बयान किया जाए कि उनको अंदर टार्चर किया जा रहा है, उनको अनावश्यक दवाई खिलाई जा रही हैं, उनको मारने का प्रयास किया जा रहा है, आप इसका जांच करो। जी जी तो अब प्रशासन का कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? सहयोग मतलब हम लोग वहाँ खड़े थे, जो है लाश नहीं जाने दिए और गाँव के भी लोग सब सहयोग किए। उसके बाद भी पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही थी। बाद में जो है वो आए। अब तो FIR दर्ज हो गई है आपके मामले में। अब आए तो क्या मांग करेंगे आप लोग? अब मांग ये है कि 302 के जो मुलजिम हैं ओम प्रकाश पांडे और रेखा, उनके लड़के, उनको गिरफ्तार किया जाए और इनके माताजी को उनके बंधन से मुक्त कराया जाए। ऐसी बात है? हाँ, नहीं उनके साथ भी वही कार्रवाई करेंगे जो वो बुढ़े के साथ में किए हैं। जी जी चाची जी क्या कहेंगी आप लोग इस पर? जो है वो लोग तो कहेंगे कि झूठा आरोप है, तो क्या है ये सब? कौन लोग कहेंगे कि झूठा आरोप है? पूरी साजिश थी, ये प्लानिंग चीज थी उनकी पहले से, तभी तो हम लोगों को मिलने नहीं दिया। अगर उनके मन में घाट नहीं था तो क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा था हमको? सीधी तस्वीरें इस समय आप जेठवारा से देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत पर। जी क्या कहेंगे आप? उस समय का जो दृश्य था, यहाँ का पूरा गांव इनके हम लोगों के सब मतलब जो सत्य है उसका गवाही पूरा गांव यहाँ का देने के लिए तैयार है और गांव वालों के सहयोग से प्रशासन जो है कार्रवाई दर्ज किया है और इसमें साक्ष्य देने की जरूरत का है। क्या मांग करेंगे अब आप लोग? जो है मांग ये है वो गिरफ्तार हो। 302 का मुलजिम है, उनके प्रॉपर्टी के लिए उनकी हत्या कर दिया और 6 दिन पहले, उनके मारने के 6 दिन पहले ये शशि के हक का जो हिस्सा था और जो अनुपम का हिस्सा था पैसे वाला, सारा FD पर उनको मार के साइन करवा लिए और पूरी प्रॉपर्टी जो है उनका जो है वसीयत करा लिए। अच्छा रुपया भी ले लिए चाची जी? सब पूरा ले कैश ले लिए, जो फिक्स किए थे सब। अच्छा 2 दुकान है उसमें, जो वहाँ 2 दुकान है जहाँ उसका निवास है, उसमें एक अनुपम का हिस्सा है, एक उनका था इनके पिताजी के द्वारा, लेकिन उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया जो इनको शशि पांडे को वसीयत किए थे। ये बताइए आप, इस घटना को जो है पूरी घटना किस कारण हुई? प्रॉपर्टी की वो लेकर के? प्रॉपर्टी के कारण, केवल प्रॉपर्टी के कारण। ऐसी बात है? हाँ, ऐसी ही बात। सीधी तस्वीरें आप जेठवारा से न्यूज़ टॉप भारत पर देख रहे हैं। कैमरामैन धीरज के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।